नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के लिए अजय माकन पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि गहलोत गुट ने अनुशासनहीनता की है। ऐसे में कमलनाथ की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। तो क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस खेमे में अध्यक्ष पद को लेकर, राजस्थान के सीएम बनने को लेकर, इनसाइड स्टोरी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। संजू त्रिवेदी जी हमारे बीच। संजू जी, क्या चल रहा है आखिरकार कांग्रेस के अंदर? एक तरफ बगावत, 82 विधायकों के इस्तीफे, दूसरी तरफ मुलाकातों का दौर हो रहा है, कमलनाथ भी मिलने के लिए पहुंच गए हैं। क्या चल रहा है? देखिए, चल जो भी रहा है उसके नतीजे के तौर पर सामने ये बात आने वाली है कि गहलोत साहब की दावेदारी या उम्मीदवारी अध्यक्ष पद के लिए कमज़ोर हो गई है। नतीजा इस तरह का सामने आकार ले रहा है क्योंकि जो रविवार को जयपुर में हुआ, जैसा कि आपने बताया, 82 विधायकों और कुछ तो कहते हैं कि 90 के पार थे विधायक, उनकी बगावत। और ये बगावत अजय माकन या मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ तो थी नहीं। तो ऐसे में जबकि कल शाम 7 बजे बैठक होनी थी कांग्रेस विधायक दल की, उस बैठक में अपने विचार विधायकों को रखने थे, तो वो बैठक तो जिस तरह से सोचा गया था वो हुई नहीं, वो हो गई कैमरों के सामने। और कैमरों के सामने जो भावनाएं व्यक्त करनी थी, आलाकमान के ऑब्जर्वर्स के रूप में पहुंचे थे माकन और खड़गे, वो तो उन्होंने कैमरों के आगे कर दी। और उन्होंने शर्तें लगाई, 3 शर्तें। पहली शर्त ये कि पायलट नहीं बनना चाहिए। दूसरी, आप जो 1-to-1 विधायकों से बातें करते हैं ऑब्जर्वर के तौर पर, वो नहीं होगा, ग्रुप में बात करिए। और तीसरी बात यह कि 19 के बाद जो भी फैसला आपको लेना है, 19 के बाद, यानी कि 19 तारीख जब अध्यक्ष पद की घोषणा हो जाती है, उसके बाद आप कोई फैसला लेंगे। अब ये तमाम हुक्मदूली जो है, ये विधायकों के द्वारा जो की गई है, ये कांग्रेस के इतिहास में हाल के वर्षों में पहली दफ़ा है। क्योंकि अमूमन ये होता था, विधायक दल मिलता था, उसकी भावनाओं को जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर होते थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक, वो समझते थे और फिर उस मीटिंग में एक लाइन का रेजोल्यूशन प्राप्त होता था कि हम लोगों ने तय किया है कि सोनिया जी जो तय करेंगी या कांग्रेस अध्यक्ष जो तय करेंगी, हम वही मान लेंगे। लेकिन ऐसा तो कल कुछ हुआ ही नहीं। कुल मिलाकर एक लाइन में कहा जाए तो अशोक गहलोत वर्सेस हाईकमान हो गया मामला। जी हाँ, देखिए, अशोक गहलोत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सीधे टक्कर नहीं लेते हैं। वर्सेस तो आलाकमान के साथ उनका हो गया है, लेकिन वो ये शो कर रहे हैं या अभी भी आलाकमान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारा खेल जो है 82 विधायकों का, ये तो उन्हीं के द्वारा संचालित वो इसीलिए शायद ये कह रहे हैं कि मेरी कोई भूमिका नहीं है इसमें, ये दिखाने के लिए कि अपनी ताकत भी दिखा दी 82 विधायकों के साथ, या फिर जो 90 बताए जा रहे हैं उन विधायकों के सहारे, और दूसरा ये भी कि मेरी कोई इसमें रोल नहीं है। दोनों चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, कल जब ये पूरा खेल चल रहा था जयपुर में शाम में, तो इसकी पृष्ठभूमि दिन से तैयार होने लगी थी। राहुल गांधी पलक्कड़ के पास थे केरल में, और उनके साथ चल रहे थे संगठन महासचिव कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल। आप जानते हैं, संगठन महासचिव जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, वो आँख और कान होता है कांग्रेस अध्यक्ष का। वही दफ्तर में बैठता है और कांग्रेस अध्यक्ष को जो कहना, सुनना, करवाना होता है, सब कुछ वो वही करता है। और फिर वो संदेश लेकर के वो आलाकमान कांग्रेस अध्यक्ष अब तक 10 जनपद के पास जाया करता है। वहाँ से फ़ोन किया कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत को, और जानते हैं जवाब क्या मिला? अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, ये 82 विधायक और ये सब जो बातें आप कह रहे हैं, ये मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर है मामला। एक राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके समर्थन से वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अपनी ही पार्टी के आलाकमान के प्रतिनिधि को उन्होंने कहा कि मेरे कंट्रोल के बाहर है। राहुल गांधी बगल में बैठे रहे होंगे क्योंकि वो साथ साथ चल रहे थे। तो आप ये समझिए कि अशोक गहलोत को बनना ही नहीं था अध्यक्ष, जबरदस्ती उन्हें बनाया जा रहा था। और अब जो हमारे पास खबर है वो यही है कि इस पूरे घटनाक्रम से नाराज होकर के नए नाम पर विचार हो रहा है। हाईकमान के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए, पहले तो ये हो जाता है कि अब भाई गहलोत नहीं बनने चाहिए, तो आपने तो वही कर दिया ना जो गहलोत चाहते थे। वो कहाँ चाहते थे कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं
और ये जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, ये किसी और को दे दें। वो तो 5 साल रहना चाहते थे। सिर्फ इस बात को लेकर कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बन जाए, अशोक गहलोत एक पार्टी की पूरी कमान लेने से मना कर रहे हैं। सचिन पायलट तो मेरे ख्याल से एक बहाना है उनके लिए। सचिन पायलट दरअसल वो कुर्सी वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। हकीकत ये है, देखिए मैंने 2018 का इलेक्शन, उसके पहले 2013 में भी खूब कवर किया। 2014 में मार्गरेट अल्वा ने गवर्नर के तौर पर एक चिट्ठी लिख दी थी। 2013 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त गवर्नर हुआ करती थी वो राजस्थान की। उन्होंने कहा चुनाव हार जाएंगे गहलोत, जबकि उनका काम नहीं था ये कहने का, वो गवर्नर थी। लेकिन उन्होंने एक पत्र लिख दिया कांग्रेस अध्यक्ष को, कहा कि इन्हें हटा दीजिए, और नहीं हटा पाए कांग्रेस अध्यक्ष। वो कुछ सेटिंग ऐसी रखते हैं, वो नहीं हटा पाई। फिर 13 में चुनाव हार गए सचमुच। ये ऑफ द रिकॉर्ड किसी नेता से मुझे जानकारी मिली। 2013 में हार गए तो उसके बाद ये सोचा गया कि अब एक नए नेतृत्व का निर्माण वहां पर किया जाए, तो सचिन पायलट भेजे गए। क्योंकि 14 में चुनाव यहाँ पर कांग्रेस हार ही चुकी थी, तो यहाँ ज़्यादा काम था नहीं, तो आप जाइए वहाँ। सचिन पायलट गए, उन्होंने जितना हो सकता था काम किया। 2018 में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो चुनाव लड़े, और अशोक गहलोत कॉम्बिनेशन में वो भी साथ थे। पर धीरे धीरे अशोक गहलोत प्रभावशाली होते फिर चले गए। और राजस्थान की जो नियम है कि 5 साल इनका 5 साल उनका, तो उसमें अशोक गहलोत को लग गया कि सरकार तो आ रही है। वो किसी तरह से अपने लोगों को टिकट दिलवाने में सफल हो गए और जितवाने में भी सफल हो गए। और नतीजा सबके सामने था कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। और वो जद्दोजहद आपको याद होगी, जब मुख्यमंत्री के पद के लिए इतना रार हुआ और राहुल गांधी को अंत में तय करना पड़ा। लेकिन ऐसा क्या है उस मुख्यमंत्री की कुर्सी में जिसके लिए अशोक गहलोत हाईकमान से पंगा ले रहे हैं सीधे सीधे राहुल गांधी से? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं एक व्यक्ति एक पद पे रहेगा। आपको जब ऊपर से ऑर्डर मिला है कि आपको अध्यक्ष पद संभालना है, तो फिर ऐसा क्या है उस सीएम की कुर्सी में जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते? क्या उनको ये लग रहा है कि वो अगर ऊपर चले गए तो उनकी जो सियासी जमीन है राजस्थान के अंदर जो उन्होंने बना के रखी है, वो सचिन पायलट हड़प लेंगे एक तरह से? क्या ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए होता क्या है कि 2 विकल्प अगर सामने हैं आपके, एक विकल्प ए, एक विकल्प बी, और विकल्प ए जो है वो विकल्प बी से ज्यादा लुक्रेटिव लगता है मौजूदा परिस्थितियों में। कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है वो कांटों का ताज है। आने वाले कई चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस को जीत नहीं मिलेगी, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो हिमाचल के हों, जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। या दावेदारी उनकी उस तरह से मजबूत नहीं है। अगर जीत नहीं मिलेगी, ये अतिशयोक्ति ज़्यादा हो गया कहना, तो उसको कम करें तो उनकी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है। 2024 की दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है। तो ये एक के बाद एक हार का ठीकरा कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वो लेते रहें। वहीं दूसरी तरफ उनके पास सीएम की कुर्सी अभी 1 साल और है, और उसके बाद वो चुनाव में जाएंगे। मान लीजिए वो हार हो जाती है, तो अगले 5 साल बाद फिर हम तैयारी करें। 2028 में भी हम ही चुनाव लड़ें, मुख्यमंत्री के चेहरे भी हम ही हों, क्योंकि उनकी उम्र है 71 साल। तो वो चाहते हैं कि मैं 75-76 साल का उस वक्त रहूंगा तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं फिर लड़ूंगा चुनाव, मैं क्यों छोड़ दूं? तो ये सिलसिला जो है, इसीलिए चीफ मिनिस्टर वो बने रहने चाहते। कुर्सी में कुछ खास नहीं। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के बदले उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलती तो वो मुख्यमंत्री का कुर्सी तो छोड़ देते ना। लेकिन उन्हें लगता है कि तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर किया जाए तो आपके नजरिए से कौन सी चीज बड़ी है? मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी है जिसमें ताकत है पूरे प्रदेश को संभालने की, या फिर वो कुर्सी जो पूरी पार्टी को कमान करेगी? हालांकि आपसे ऊपर कुछ लोग रहेंगे लेकिन कमान आप ही करेंगे। देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो भी हो जाए, असली कमान तो गांधी परिवार के पास होगी, ऐसा माना जाता है। और आप मुख्यमंत्री भी हैं तो भी कमान गांधी परिवार के पास नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वहां भी। लेकिन उसमें एक ऑटोनॉमी होती है, आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और भविष्य होता है। मान लीजिए कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अगर एक 3 साल का कार्यकाल बेकार हो जाता है, तो अगले 3 साल के बाद आपको मौका नहीं मिलता है। फिर लौट कर जाके राज्य में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनना जरा मुश्किल हो जाएगा। वो अपना भविष्य वहीं देखते हैं, और ये व्यक्तिगत नजरिए की बात है, हमारे आपके नहीं। उनके लड़के वैभव गहलोत की राजनीति अभी तक परवान नहीं चढ़ पाई है। जोधपुर से आते हैं गहलोत,
वहाँ के सरदारपुरा सीट से एमएलए हैं, जोधपुर से सांसद भी रह चुके हैं। इस बार मुख्यमंत्री थे। साल भर के भीतर चुनाव हुए थे लोकसभा के। 2018 में वो बने, 2019 में चुनाव हुए। अपनी ही सीट पर उनके लड़के खड़े हुए जोधपुर से और बुरी तरह हार गए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरा दिया उनको। तो उनकी जमीन तो अभी कमजोर है। एक तो ये है, दूसरा है कि एक व्यक्तिगत दुश्मनी पायलट के साथ, सचिन पायलट के साथ उनकी हो गई है। सचिन पायलट समझते हैं कि वो बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री रह के आए हैं, राहुल गांधी के करीब हैं। ये भी बोला जाता है कि वो अंग्रेजीदा हैं और सामान्य लोगों से वो मिलते जुलते नहीं हैं। और गहलोत जो हैं वो सबसे मिलते जुलते हैं, उनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है। मैं तो ये भी देखता हूँ कि पायलट जो हैं वो दरअसल उनका परिवार यूपी से आता है, वो राजस्थान का परिवार नहीं है। और जो गुर्जर समुदाय जिससे वो आते हैं उसकी आबादी 9-10% है। उससे ज़्यादा आबादी दूसरे जातियों की और समूहों की है वहाँ पर। माली समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय बड़ा है वहाँ पर, तो हमेशा प्रिवेल कर जाएंगे। आला कमान की भले पसंद हो सकते हैं सचिन पायलट, पर आला कमान आज की तारीख में उस तरह से मजबूत नहीं है। हिमांशु, आला कमान चाह रहा है अगर कि सचिन पायलट को वहाँ बैठा दिया जाए। अशोक गहलोत नहीं चाह रहे हैं, वो आला कमान से भिड़े जा रहे हैं। आला कमान के पास क्या विकल्प रह जाता है और आला कमान के हाथ में क्या चीज़ें रह भी जाती हैं, ये भी सवाल है। 82 विधायक अगर आकर सामने खड़े मना कर दें, आपकी तो सरकार गिर जाएगी एक राज्य की। हाँ। वैसे ही आपके पास कम होते चले गए हैं राज्य, अब एक राज्य और जो खतरे में। पर ये नैतिकता के खिलाफ भी तो है ना, कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 110 के आसपास विधायक हैं, उसमें से 82 विधायक अगर कह रहे हैं कि फला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए और आप जबरदस्ती किसी को बनाना चाहते हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। आला कमान का कल्चर का अर्थ ये कतई नहीं होता है कि आला कमान किसी की सुने ही नहीं। आला कमान कान उसकी ज़मीन पर रहे, ये उम्मीद की जाती है। अब देखिए, पूर्व में गलतियां हुई हैं। मुझे याद है 2005 की बात। 2005 में भजन लाल चुनाव जीत कर आए हरियाणा का। दिल्ली में बैठक हुई लीडरशिप की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनाए गए। पूरा का पूरा जो कुनबा था वो खिलाफ में उतर गया कांग्रेस आला कमान के इस डिसीजन के खिलाफ भजन लाल का। अब भजन लाल पुराने नेता थे, लेकिन उस वक्त आला कमान को एक जाट नेता वहां चाहिए था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाया गया। अब आप देखिए कि उसका नतीजा ये है कि वो जो समाज था भजन लाल का, अब पूरा गुट वो अलग हुआ तो अलग होता ही चला गया। कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में हैं, कभी आए कभी गए, लेकिन कभी वो यहाँ रुक नहीं पाए, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है और उनके समाज को लगता है कि हमसे छीन लिया गया जो हमारी चीज़ थी। ये गलत हो गया। आप देखिए कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ से अचानक मुख्यमंत्री बना करके वहाँ भेज दिए गए और अशोक चौहान हटा दिए गए। अशोक चौहान ज़मीन के नेता थे, पृथ्वीराज चौहान उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में MOS PMO थे। आपने वहाँ महाराष्ट्र में भेज दिया, महाराष्ट्र हाथ से जो निकला तो फिर निकला ही हुआ है। तो ऐसे पूर्व में बहुत बार अगर आप कान आपकी ज़मीन पर नहीं है, आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो फिर ये जो आला कमान कल्चर जो होता है ये डेंजरस भी हो जाता है। अशोक गहलोत के आगे आला कमान ने घुटने टेक दिए हैं, ये कहा जा सकता है। आला कमान ने घुटने टेक दिए हैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि अब आला कमान अशोक गहलोत को ही नहीं चाहेगा कि वो अध्यक्ष बने। तो फिर अब वफादार जो होना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वफादार की श्रेणी से मुझे नहीं लगता है कि अब उनको गिना जाएगा। ऐसे में विकल्प बुक से बाहर हो गए हैं, सोनिया की गुड बुक से बाहर हो गए। हाँ, गुड बुक से बाहर हो गए, लेकिन देखिए एक सत्ता में जो व्यक्ति है ना, वो चुनाव लड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना होता है, खर्चे होते हैं, बहुत सी बातें कह नहीं सकते हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गहलोत के बाद कुछ और नेता हैं। हालांकि कमलनाथ जी ने खुद कहा है कि मैं रेस में नहीं हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और जो कंटक शोधन उनके थे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नहीं हैं, तो उनके पास एक और मौका है हिट करने का और फिर से CM बनने का। वो तो बहुत बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन वो CM होना चाहते थे। इस बार
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत ने उनसे सीएम की कुर्सी छीन ली। अब वो चाह रहे हैं कि वो ही शुड गिव अ शॉट एट द सीएम्स पोस्ट वंस अगेन। तो वो चाह रहे हैं कि वहाँ लड़ें। एक व्यक्ति मुझे नज़र आते हैं और उनका नाम है मुकुल वासनिक। मुकुल वासनिक सांसद रहे हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पार्टी के सभी पदों पर रहे हैं। अब एक ही पद बचा है और दलित समुदाय से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। संभवतः उन्हें, क्योंकि वो वफादार की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। और भी नाम हैं, लेकिन मुझे आज मैंने उनको बधाई जब दे दिया, यूं ही जो पत्रकारों की आदत होती है, तो उन्होंने बधाई लेने से इनकार किया और कहा कि मैं कुछ भी इस पर प्रतिक्रिया दूंगा तो वो विवाद में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी किसी भी बात का जवाब चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं। तो इस तरह से, पर हालांकि पार्टी ने कह भी दिया है कि कोई भी उम्मीदवार अगर हो तो उस पर कमेंट ना करें, पर आप ये मना कर दिया। हाँ, पर आप सोचिए कि क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष एक बड़ा पद हुआ करता था और आज ये स्थिति, मतलब बीजेपी जो आरोप लगाती है या फिर आमतौर पे जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, गांधी परिवार से इतर कोई एक अध्यक्ष मिल जाए पार्टी को, मुश्किलें हो रही हैं इसके लिए। और वो पार्टी चाहती है कि हम देश में एक सरकार बनाएं और इस पूरे देश को चलाएं। आपने पूरे कार्यक्रम में गहलोत को थोड़ा इस बात के लिए कि वो उन्होंने बगावत की, आपने उनके ऊपर सवाल भी खड़े किए। नहीं, ये तो पार्टी कर रही है। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। पार्टी कर रही है, बिल्कुल सही। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा 1 मैन 1 पोस्ट। अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले केरल में। अभी कितने पोस्ट हैं? गहलोत के पास तो एक ही पोस्ट है ना। तो अभी तो इलेक्शन होना बाकी था ना, अभी तो पर्चा भी नहीं भराया था। उसके बाद इलेक्शन होता, उसके बाद नतीजे आते। लेकिन वो तो पूरी तैयारी में तो थे ही। हाँ, तो अगर वो जीत जाते तब ना 1 मैन 2 पोस्ट होता। लेकिन वो कांग्रेस आलाकमान को तो पता ही है कौन जीतने वाला है। अरे वो तो, लेकिन दुनिया को आप थोड़ी ना कहते हैं। दुनिया को तो आप यही जताते हैं ना कि भाई ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक चुनाव की बॉडी बना रखी है एकदम। कांग्रेस दफ्तर में आप प्रवेश करेंगे तो सामने में एक दफ्तर, उस पर बैनर लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। तो पहले से नतीजा कैसे आपने तय कर लिया? जिसके पास एक ही पद था, उस पद से भी आपने इस्तीफा देने के लिए उनको कहा, तो उसके विधायक समर्थक जो थे वो बगावत पे उतर आए। अच्छा, मैं ये चीज जानना चाहूंगा और दर्शक भी हमारे इस बात को समझना चाहेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी में ये जो रूल है 1 मैन 1 पोजीशन का, ये सब पे लागू होता है? जी नहीं। सब पे लागू हुआ है? जी नहीं। क्या एक ही पद सबके पास है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस दफ्तर में 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की। इंदिरा जी और राजीव जी दोनों प्रधानमंत्री थे और दोनों प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष थे। वो तो चलिए पुराने दौर की बात, पुराने दौर की, मौजूद आज की तारीख में भी कांग्रेस प्रेसिडेंट है सोनिया जी इस वक्त, और साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की भी प्रेसिडेंट हैं। दोनों मुख्तलिफ अलग अलग पद हैं और वो हैं। तो ऐसा नहीं है फिर, और ये भी आप नहीं कह सकते कि गांधी परिवार के लिए अलग नियम रहेगा, इसके अलग, यही तो फिर तो बीजेपी को मौका मिलेगा या विपक्ष को मौका मिलेगा। तो 1 मैन 1 पोस्ट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और मान भी लिया कि 1 मैन, तो अभी तो चुनाव बाकी थे, अभी से आप उनका चुन लिए जाते। 18 तारीख के बाद अगर कुछ होता तो फिर देखा जाता। प्रायोरिटी आपकी क्या थी? प्रायोरिटी थी वो भारत जोड़ो यात्रा, जो आज की तारीख में टीवी स्क्रीन से गायब और बाकी जगहों से गायब हो गई, क्योंकि चर्चा चल रही है इस बवाल की। तो प्रायोरिटी आपको वो रखना था जिंदा, और प्रायोरिटी थी अध्यक्ष पद का चयन। प्रायोरिटी राजस्थान सीएम का चयन नहीं था, लेकिन अब राजस्थान सीएम का जो चयन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये इस बात को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है कि सचिन पायलट क्यों नहीं बनेंगे, उनको क्यों बना के रखना है। ये तो बात है, ये अपने आप में एक मजेदार बात हो गई है राजनीति में। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि वो क्या भविष्य देखते हैं कांग्रेस का राजस्थान में सरकार को लेकर, और सीएम कौन बनेगा इसको लेकर वो क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में जुड़ने के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।